चल रहे शीत चर्चा सत्र से विपक्ष के 141 सांसदों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई जो सरकार की ओर से की गई, यानी कि बीजेपी की ओर से की गई। और इन 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद इस देश में हड़कंप सा मच गया है। पूरा विपक्ष जो है जगह जगह पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मीडिया पर भी बहुत सारा बवाल इस बात को लेकर मचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 141 सांसदों पर इस तरह की निलंबन की कार्रवाई ये भारतीय इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय संसदीय इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगाल कर देखोगे जो हम लोगों ने किया पिछले 2 दिनों में, और उसमें एक चीज जो है उसके अंदर नजर आई कि भारतीय संसदीय इतिहास में हुई ये पहली कार्रवाई नहीं है। ऐसी एक कार्रवाई 1979 में की गई थी और उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। और उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने उस वक्त 64 विपक्षीय सांसदों को एक ही साथ एक ही दिन में निलंबित किया था। आखिर क्यों निलंबित किया था, क्या वजह थी इस बात की, इसी बात का पूरा स्पष्टीकरण हम आपको देते, पूरे विस्तार से जानते हैं इस खबर को। नमस्कार, मैं हूं राजशेखर बराबर और आप देख रहे हैं इस वक्त रायगढ़ टुडे हिंदी समाचार। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि उस वक्त आखिर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 64 विपक्षीय सांसदों के ऊपर इस तरह की कठोर कार्रवाई आखिर क्यों की थी। इसके लिए हमें 1984 में चलना होगा। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश भर से कांग्रेस पार्टी को जो है एक बहुत बड़ी सहानुभूति जो है जनता की ओर से मिली थी। और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जो है एक वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड करते हुए जीत हासिल की। और उस वक्त कांग्रेस ने 441 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त किया था और एक बहुत बड़ी जीत जो है कांग्रेस को मिली थी। और कहीं ना कहीं चलकर ये जो जीत है कांग्रेस के सर चढ़कर बोलने लगी थी, जैसे कि आज बीजेपी का जो रवैया है ठीक उसी तरह का रवैया जो है कांग्रेस का उस वक्त था। 141 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के अंदर कई एक एरोगेंस आ गया था। कांग्रेस अपनी शायद मनमानी कर रहा था और चलते चलते सन 1979 तक जब ये सत्ता चली तब तक उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगना शुरू हुए थे। और उसमें से सबसे बड़ा आरोप जो भ्रष्टाचार का था जिसकी चर्चा आज भी हो रही है और वो था बोफोर्स कांड। बोफोर्स घोटाले की चर्चा उस वक्त बहुत जोर शोर से चल रही थी और विपक्ष से ये बार बार मांग की जा रही थी कि बोफोर्स घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बोफोर्स घोटाले के ऊपर जांच कमेटी बिठाई देनी चाहिए। और कांग्रेस लगातार इस बात से मना कर रही थी और इसी बात को लेकर विपक्ष ने संसद भवन में बहुत बड़ा हंगामा किया था। और उसी बात को लेकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस ने कुल मिलाकर उस वक्त 64 सांसदों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई की थी। और उसके बाद जो कांग्रेस 441 सीटों पर विजय प्राप्त की थी उसके बाद आने वाले चुनाव में वही विजय जो कांग्रेस का सिर्फ 84 सीटों पर समेट कर रह गया। विपक्ष के 64 सांसदों के निलंबन के बाद माहौल जो है पूरे भारत में बदल गया था और कहीं ना कहीं भारत की जनता ने कांग्रेस को जो है उस वक्त सत्ता से उतार दिया था। ये बोलने का मुद्दा इसलिए है क्योंकि आज जिस तरीके की कार्रवाई जो है विपक्ष के सांसदों के ऊपर बीजेपी की ओर से की गई है, तो क्या अब भारत की जनता भी बीजेपी को नीचे का रास्ता दिखाएगी? खैर ये तो जनता का, ये तो फैसला है जनता के ऊपर है। जनता देखेंगे आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल तो देश भर में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रायगढ़ जिले के करजत खालापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी कल इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया। इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी हमने कई सारे सवाल जवाब किए। चलिए देखते हैं किस तरह का रहा वो विरोध प्रदर्शन। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस वक्त पूरे भारत के हर एक राज्य में एक बवाल मचा हुआ है क्योंकि 141 सांसदों को जो इस शीत क्षेत्र जो चल रहा है इसी क्षेत्र से निलंबित
किया गया है 141 सांसदों का, और उसी को लेकर महाराष्ट्र में नहीं तो बल्कि पूरे भारत में हर तरफ जो एक बवाल मचा हुआ है, हर तरफ एक आंदोलन चल रहा है और इस मोदी सरकार का जो है निषेध किया जा रहा है। आज रायगढ़ जिले के खोपोली शहर में भी इंडिया महाविकास आघाड़ी की ओर से इस घटना का निषेध किया गया है। और चलिए आज इसी के बारे में थोड़े से हम सवाल जवाब करते हैं निषेधकर्ताओं से। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस रायगढ़ जिला अध्यक्ष महेंद्र जी घरत जो है, उन्होंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है और उस काम को मैं सबसे पहले बयां करना चाहता हूँ। यहाँ पर उलवा शेलघर से लेकर खार कोपर रेलवे स्टेशन तक एक सड़क जो पिछले 12 साल से रुकी हुई थी, उस सड़क में एक बीचों बीच एक प्रकल्पग्रस्तों का घर था और उस घर की वजह से उस घर को अगर हटाना हो तो उससे पहले उस घर के जो सदस्य थे यानी कि जो रहने वाले थे उनको मुआवजा देना ज़रूरी था। और सिडको इस बात से पिछले 12 साल से इनकार कर रही थी और महेंद्र जी घरत के जनता दरबार में उस परिवार ने हाज़िरी लगाई और उस परिवार को महेंद्र जी घरत ने अपने खुद की जेब से 15 लाख रुपए का खर्च करके उनका मकान बनवा कर दिया। और जो सड़क पिछले 12 साल से रुकी हुई थी, उस सड़क को फिर एक बार आवागमन के लिए खुला कर दिया गया। तो महेंद्र घरत जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मुड़ते हैं अपने सब्जेक्ट की और अपने विषय की ओर। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा ज्येष्ठ कांग्रेस के नेता उल्लासराव जी देशमुख। तो उल्लासराव जी देशमुख, आज ये जो आंदोलन आपने यहाँ पर छेड़ा और बड़ी मात्रा में बड़ी तादाद से इंडिया आघाड़ी के सारे जो नेता यहाँ पर है उन्होंने अपना सहयोग दिया है, तो इस आंदोलन के ज़रिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे चलकर आने वाला जो चुनाव है खास करके उसके बारे में ये सवाल है आपसे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में इस देश की आम जनता सजग रहे और जो आगे आने वाले जितने भी संकट हैं उनको हटाने के लिए इंडिया आघाड़ी ही सत्ते पे आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया आघाड़ी के इसमें जितने भी पक्ष पार्टी शामिल हैं उन सबकी धारणा एक ही है कि हमारी लोकशाही यहाँ बचानी चाहिए और लोकशाही के हिसाब से इससे हिसाब से ये राज्य कारभार चलेगा तो आम जनता को इसमें ज़रूर न्याय मिलेगा, उनको सुख शांति मिलेगी। किसी एक जाति में द्वेष फैलाना, किसी पार्टी में तोड़ना फोड़ना, ये बात अपने लोकशाही के लिए उचित नहीं है। बाकी आगे उचित तो छोड़ो ही, लेकिन बहुत इसका धोखेबाज ऐसा लगता है कि कल हमारी लोकशाही ना इसमें कुछ गुम हो जाए और वापस हुकुमशाही के रास्ते पे हम चले तो हमारा आम आदमी जो अपना भारत का गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, इन सबको काफ़ी ढेर सारे तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। अगर ये नहीं चाहते हो तो अगले चुनाव में सिर्फ एंड सिर्फ इंडिया आघाड़ी को ही सोचो, ये मेरी तहे दिल से सबको विनती है। तो आपका मानना ये है कि जो मोदी सरकार है, मोदी हो या अमित शाह हो, या अपनी हुकुमशाही कर रहे हैं, ये साफ तौर पर आपका मानना है कि इनकी हुकुमशाही चल रही है और अपनी हुकुमशाही से जैसे चाहे वैसा देश चलाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो तो सामने नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसकी एक ही वजह है कि अपनी मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी के हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि हमें जो चाहिए हम कर सकते हैं और किसी धर्म के नाम पे, किसी जात के नाम पे, किसी के नाम पे भी हम किसी भी हालत में यहाँ वापस आएंगे। सिर्फ उनको वापस यहाँ आना है, वो लोकशाही ख़त्म करने को ही आना है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इस वक्त जो नाम चर्चा में है रायगढ़ जिले से, यहाँ पर वैसे तो मावड़ रायगढ़ जिले का कुछ हिस्सा जो है मावड़ लोकसभा में डाला हुआ है और मावड़ लोकसभा निरीक्षक जो है यहाँ पर माधवीताई जोशी यहाँ पर है और माधवीताई जोशी जो है आने वाली खासदारकी में चुनाव लड़ने जा रही है। तो माधवीताई जोशी, आज का ये जो प्रोटेस्ट किया यहाँ पर इंडिया आघाड़ी की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहोगी? क्योंकि आपको आगे चलकर चुनाव लड़ना है, इस गठबंधन को किस तरह से टिकाए रखना है और इस गठबंधन को किस तरह से आगे लेकर मेजॉरिटी में जाना है? आज जो सब हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इसमें जो हमारी सामान्य जनता है वो सब पिसने वाली है। अभी जो हम देख रहे हैं कि घर चलाने के लिए जो चाहिए, सिलेंडर हो या हमारा जो अनाज है, उसके बारे में सोचा जाए तो अभी उसके जो भाव है वो देखा है हमने कि कितने बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा हम जो सामान्य है जनता, तो उसने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जो डिसीजन है वो नहीं कि दूसरों के मतों पर लेना चाहिए, थोड़ा सा इस पे खुद
क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ध्यान देकर उस पर विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, इतना ही बोलूँगी। अगर आप आने वाली लोकसभा में चुनकर आती है तो आपका आगे का ध्येय क्या रहेगा? आप इस जनता के लिए, मावड़ की जनता के लिए क्या सबसे पहले कौन सा काम करना चाहोगे जो आपको लग रहा है कि ये सरकार मावड़ में कर नहीं पा रही है? मावड़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न उपस्थित है वो है पानी और रास्ते के। तो सबसे पहले तो मैं वही करूँगी, जो जहाँ पे पानी पहुँचा नहीं है वहाँ तक पानी पहुँचने की थोड़ा सा कोशिश करूँगी। और जो रास्ते हैं वो जो हमारे आदिवासी वाड़ी और खेड़े हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दूँगी। रोज़गार को लेकर, युवाओं के रोज़गार को लेकर आपके दिमाग में क्या कोई संकल्पना है? हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, पर वहाँ पे हमारे सामान्य आदमी के जो लड़के हैं वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा उन पर भी ध्यान देना चाहूँगी। और जितना मैं कोशिश करना चाहती हूँ उतना मैं वहाँ पे हमारी जो सामान्य जनता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वोट देना चाहूँगी। क्योंकि क्या है कि हमारे जो यहाँ पे कंपनियाँ हैं तो वहाँ पे सब बाहर के आदमी या लड़के वो सब भरे हुए हैं। तो थोड़ा सा उसमें हमारे यहाँ के जो स्थानिक रोजगार देना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्कार. हुकुमशाही सरकारने जे काही खासदारांना निलंबित केलं आहे त्या संदर्भात आज या ठिकाणी आपल्या इंडिया आघाडीतर्फे आपण निषेध व्यक्त करत आहोत. जमलेल्या सर्व पक्षाच्या प्रमुख नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचं इंडिया आघाडीतर्फे हार्दिक स्वागत. आज या ठिकाणी काही मान्यवर आपले विचार व्यक्त करतील. 140 खासदार देशामध्ये प्रथमतः असं एक घटना घडली, जे खासदारांनी लोकांसाठी प्रश्न मांडले, त्या प्रश्नावरनं या भाजप केंद्र सरकारनं 140हून अधिक खासदारांना निलंबित केलं. या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. भारत माता की जय, भारत माता की जय, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम. इंडिया आघाडीचा इंडिया आघाडीचा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. इंडिया आघाडीचा, इंडिया आघाडीचा.